बैठी हुई हैं और हम इनसे भी कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे, कुछ जो कि यहाँ पर हम प्रश्न पूछने वाले। सर, आप कहाँ से आए हैं? सर मैं यही अमानगंज के पास ग्राम धनौती हूँ, वहाँ से आया हूँ। सर, आपका नाम? मैं गणेश दास हूँ जी। सर, आप संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े हुए हैं? सर मैं 2014 से संत रामपाल जी महाराज से जुड़ा हुआ हूँ, 6-7 साल हो गए मुझे। सर, अगर देखा जाए संत रामपाल जी महाराज से जो जुड़ते हैं वो कहते हैं कि हमें कुछ लाभ हुए हैं। सर, आपको भी कुछ ऐसा कोई लाभ मिला है? देखिए, सबसे पहले तो हमें इस चीज़ की परख हुई कि ज्ञान क्या है और सतभक्ति क्या है, क्योंकि आज के समय में जितने भी नकली धर्मगुरु हैं, कोई भी ऐसा गुरु नहीं है इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो शास्त्रों के अनुकूल ज्ञान बताता हो। शास्त्रों में लिखी एक एक बात प्रमाणित करके संत रामपाल जी महाराज केवल बताते हैं और इस दुनिया में कोई भी संत नहीं बताता। तो ये हमें सबसे पहला लाभ हुआ कि हमें शास्त्रों के अनुकूल भक्ति संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा प्राप्त हुई। और ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद समाज इतना स्वच्छ हो गया, हमारा घर परिवार इतना स्वच्छ हो गया कि बहुत प्रकार की बुराई, नशा और रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा जैसी बुराइयों से कोसों दूर हो गया। बस यही मुख्य संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लाभ हैं। सर, आपने अभी बताया कि बहुत से लाभ हुए हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि सर, अन्य जो संत हैं और संत रामपाल जी महाराज, ये दोनों में कैसे भिन्नता है? कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, और इस ब्रह्मांड में किसी के भी पास ऐसा ज्ञान नहीं है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सके। और मात्र संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित करके, सभी शास्त्रों से प्रमाणित करके और जितने भी धर्म हैं सभी ग्रंथों से प्रमाणित करके ये ज्ञान बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति होगी तो सिर्फ इस शास्त्र अनुकूल भक्ति से होगी, इस दुनिया में किसी भी प्रकार से नहीं हो सकती है। और ये छोटे मोटे लाभ तो आजकल छोटे मोटे तांत्रिक भी दे जाते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता है। सर, आपने बताया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहे, तो सर मोक्ष प्राप्ति के बाद ये जीव जाता कहाँ है? मैं यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने कहा है कि शंखों लहर मेहर की उपजे, कहर नहीं जहाँ कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख का सागर सतलोक है जहाँ ये प्राणी मोक्ष की प्राप्ति करता है, जहाँ लौटने के बाद जीव का कभी जन्म मरण नहीं होता। जैसे कि गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 से 64 में लिखा है कि हे अर्जुन, तू उस परमात्मा की प्राप्ति, उस परमात्मा की खोज कर जिसकी शरण में जाने के बाद ये साधक कभी इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है। तो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति प्राप्त जो करता है उस प्राणी का मोक्ष ऐसे होता है, वो स्वर्ग में, सतलोक में जाता है, और सतलोक में जाने वाला प्राणी कभी मृत्यु लोक में नहीं आता है। सर, संत रामपाल जी महाराज के और कौन कौन से उद्देश्य है जिसके माध्यम से लोग लाखों की संख्या में जुड़ रहे हैं? देखिए, पहली बात तो संत रामपाल जी महाराज जी का ये उद्देश्य है कि इस पूरा ये ब्रह्मांड है, जो पूरा विश्व है, ये शास्त्र अनुकूल भक्ति करे। और दूसरा ये है संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य कि इस भक्ति को प्राप्त करें और मोक्ष प्राप्त करें। और तीसरा, जो समाज में फैली बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, बहुत सारे आडंबर हैं, दहेज, भ्रष्टाचारी, चोरी, ठगी, रिश्वतखोरी, इन सब से समाज एकदम मुक्त हो जाए और समाज स्वच्छ हो जाए। ये संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है।